अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी 1860। आज इसके शॉर्ट्स नोट्स हम पढ़ेंगे जिसमें मोस्टली एमसीक्यूज के हैं और रिपीटेड हैं। इससे पहले जो है दो वीडियोस आ चुकी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। वो आप जाकर देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उसको तैयार करके आप अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं। अब ये तीसरा है पीपीसी। ये इसमें सिर्फ आपको टू द पॉइंट और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो पार्ट्स हैं, वो आपको इसमें बताया जाएगा। इसके टोटल जो सिलेबस में पार्ट्स हैं वो तीन है। एक है क्रिमिनल लायबिलिटी और दूसरा है पब्लिक ऑफेंस, थर्ड है अबैटमेंट। जो क्रिमिनल लायबिलिटी के सेक्शन 11 से स्टार्ट होकर 72 तक है, फिर 76 से स्टार्ट होकर 106 तक है। जो पब्लिक ऑफेंस हैं वो सेक्शन 123 से लेकर 160 तक, फिर 268 से लेकर 298 तक, फिर 503 से लेकर 510 पीपीसी तक है। ठीक है। उसके बाद है अबैटमेंट, ये 107 सेक्शन से लेकर 120 तक है। ठीक है। ये इसका टोटल जो है सिलेबस है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हम इसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 11 है जो डिफाइन करता है पर्सन क्या है। ठीक है। सेक्शन 21 जो डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट। 24 डिसऑनेस्टली। उसके बाद सेक्शन जो है 25 डिफाइन करता है फ्रॉडलेंटली, जो फ्रॉड होता है उसको क्या डिफाइन, उसका डेफिनेशन दी गई है। ठीक है। 29 डॉक्यूमेंट जिसको सबूत कहते हैं। सेक्शन 30 डिफाइन वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मतलब होता है जो एविडेंस है वो कितना वैल्यूएबल है। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन वो होता है कि अगर कोई बंदा एक से ज़्यादा बंदे होते हैं, चार से पाँच बंदे मिलकर आपस में प्लान करके कोई क्राइम करते हैं, उसको कॉमन इंटेंशन कहेंगे। और सेक्शन 35 सिमिलर इंटेंशन, इसमें 4 से 5 लोग तो होते हैं लेकिन इनके कॉमन एक प्लान करके नहीं करते, हर एक का प्लान अलग अलग होता है लेकिन इंटेंशनली क्या जाते हैं, वो इंटेंशन उनकी एक ही होती है। सपोज करो किसी किसी बंदे का मर्डर करना है ना, अब 5 बंदे और डिफरेंट जगहों से हैं, उन 5 बंदे ने मर्डर करना है, लेकिन जब जिस जगह पे जाते हैं ना वहाँ जाके बाई चांस इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सिमिलर इंटेंशन हो जाती है। सेक्शन 40 डिफाइन ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस कोड। ऑफेंस वो होता है जो वायलेशन होती है। सेक्शन 44 डिफाइन इंजरी। उसके बाद है सेक्शन 51 ऑथ, 52 गुड फेथ, फिर सेक्शन 52A हार्बर, सेक्शन 54 एंड 55 कम्यूटेशन एंड रिमिशन ऑफ सेंटेंस। इसमें जो सज़ाएँ होती है ना उसका या ख़त्म होता है या इजाफा होता है या उसमें कोई छूट वगैरह दी जाती है। ठीक है। सेक्शन 57 फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इज़ 25 ईयर्स। इन्फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रिजमेंट, इसमें कैद की सज़ा होती है। ठीक है। सेक्शन 75 इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है। ये 75 तक है। सेक्शन 76 से लेकर 106 तक इसमें जनरल एक्सपेक्टेशंस दी गई हैं। ईच डील्स विद स्पेसिफिक कंडीशन फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी एग्जाम्पशंस। अब 75 तक अच्छे से लेके याद कर लीजिएगा और 76 से लेकर 106 तक जो है आपने इनको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद है अबैटमेंट होती है, इसमें सबसे पहले सेक्शन 1057 डिफाइन करता है अबैटमेंट होती क्या है। सेक्शन 109 जो पनिशमेंट क्या होती है इसकी। सेक्शन 114 ये अबैटर, अगर अबैटर कोई मौजूद है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, उसके अगर ऑफेंसर है तो उसके बाद उसको जो सज़ा है वो किस तरह से दी जा सकती है। ठीक है। आगे क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, सेक्शन 120A डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी और सेकंड नंबर पे है 120B पे पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। ठीक है। डेफिनेशन और पनिशमेंट आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल है कॉन्स्पायरेसी करता है उसको क्या सज़ा मिल सकती है। ठीक है। अगर वो कोई भी स्टेट के खिलाफ ऑफेंस करता है उसकी क्या सज़ा होगी, ये इसी सेक्शन 121 से लेकर 130 तक है, जिसमें ना वेगिंग वार आ जाते हैं, सेडिशन आ जाता है। ठीक है। ऑफेंसेस में सारे शामिल हैं। अब इसमें जो रिलीजियस के लिहाज से ना पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। 295B 295C 95B होता है डिफाइलिंग होली कुरान, जो कुरान पाक को क्या करता है,
खुदा न खासा गुस्ताख हैं, जो गुस्ताख होते हैं ना, जो नाफरमान होते हैं, वो क्या करते हैं, कुरान पाक की तहज़ीम में मतलब कमी करते हैं, उनको खुदा फाड़ देते हैं, या कोई भी ऐसा इलीगल काम करते हैं, गैर अखलाकी काम करते हैं जो कुरान की और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, जैसे कुरान पाक को आग लगा देना, फेंक देना, इस तरह के काम होते तो उस पर 295 भी इसकी दफ़ा लगती है। उसके बाद 295 सी ये रिसालत के बारे में, पहले वाला कुरान बी जो है कुरान पाक के बारे में है, 295 है रिसालत के बारे में। जो झूठे जो कुरान खास कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, उसकी क्या सज़ा होगी, उसका कोई साजिश करते हैं उसकी क्या सज़ा होगी, अगर कोई रिसालत गुस्ताख है उसकी सज़ा होगी। तो ये सारे इसमें आ जाता है आप वसल्लम को खिलाफ साजिश में, ठीक है। तो ये 295 सी है, ये दो मजहबी हैं, आपको याद रखिएगा। ये पूरे जितने भी हम पढ़े हैं उसमें ये दो मजहबी आए हैं, 295 बी 295 सी। उसके बाद है क्रिमिनल इंटेमिनेशन, एक तो सेक्शन 503 और दूसरा 506। 503 डिफ़ाइन करता है क्रिमिनल इंटेमिनेशन की, और उसके बाद 506 पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेमिनेशन। देखिए दो चीज़ें हैं, पहला है डिफाइनेशन, दूसरी पनिशमेंट। ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपने इसको अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है। आप इसको जाके, ये आपकी आउटलाइन थी, एक हेडिंग थी, आप इस जगह अपने नोट से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बस ये चीज़ें तैयार करनी है, आपको ये PPC क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 100% इसमें से पेपर आएगा, 10 नंबर के MCQ, 5 से 7 नंबर के MCQ जाएंगे इसमें से, ठीक है। तो इसमें से आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ना, ये जो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि PPC पास कब हुआ था, आपको किसी को पता है पास कब हुआ था, ये कब पास हुआ था और कब इन्फोर्स हुआ था। ये मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए ना छोड़ रही हूँ। जो इसको पूरी वीडियो को देखेगा ना, वो मुझे बताएगा एंड पे कि ये PPSC का जो 1860 का जो है एक्ट है वो कब पास हुआ था। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, बताइए, ताकि मुझे पता हो आलू कितनी तैयारी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।